दिल्ली से पटना पहुंचते ही लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि इस बार जेडीयू प्रत्याशी तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे या फिर दोनों प्रत्याशियों को अपना जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और साफ तौर पर नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार लालची व्यक्ति हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, उनकी सीट 75 से खिसक कर 43 पर आ गई, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उनके शासनकाल में बिहार हर पैमाने पर फिसला हुआ है, पीछे है, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो या भ्रष्टाचार हो। और नीतीश कुमार की हर नीतियों से बिहार का युवा नफरत करता है। और इस बार का जो चुनाव हो रहा है इस बार ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता किस हद तक नीतीश कुमार से नफरत करती है और दोनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि हमने एक टीम गठित कर ली है और हमारे सभी नेता जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त लोजपा के तमाम नेता कुशेश्वर स्थान में लगे हुए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जो तारापुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं लोजपा जो रामविलास पार्टी है वो कुशेश्वर स्थान में पूरा जोर शोर लगाई हुई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की सबसे ज्यादा जो नजरें हैं या जो पूरा रणनीति है वो कुशेश्वर स्थान को लेकर तैयार किया गया, क्योंकि वहां से अंजू देवी को प्रत्याशी बनाया गया है जो पासवान जाति से हैं। और चिराग पासवान का आने वाले वक्त में सियासी किस्मत इसी कुशेश्वर स्थान पर टिकेगा, क्योंकि बता दें कि पासवान जाति की अच्छी खासी जनसंख्या कुशेश्वर स्थान में है। तो इस बात पर चिराग पासवान का सियासी भविष्य निर्भर करेगा कुशेश्वर स्थान में उन्हें कितना वोट मिलता है पासवान जातियों का, और इसी के आधार पर आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ जाएं या फिर आरजेडी के साथ वो सम्मानजनक तरीके से डील कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2020 में हालांकि चिराग पासवान ने 137 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, जो वोट प्रतिशत था वो 5.86 था। वहीं बता दें कि 2015 में उन्हें मात्र 4.83 बकायदा वोट प्रतिशत मिला था। 2 विधायक जरूर जीते थे। 2020 में एकमात्र विधायक जीते, लेकिन मत प्रतिशत जो है बढ़कर वो पहुंच गया 5.86। वहीं जो है उनके मात्र एक विधायक जीते थे, राजकुमार सिंह, जिसको बकायदा बाद में जेडीयू में शामिल करा लिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने यह दावा किया कि हमने मात्र 137 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें हमें 5.86 यानी प्रतिशत मत प्राप्त, लगभग 6% मत प्राप्त हुए। अगर हम 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते तो हमारा मत प्रतिशत और ज्यादा होता। तो इस तरीके से कुशेश्वर स्थान में अब चिराग पासवान की पार्टी जो है वो पूरे जोर शोर से लग गई है और पटना पहुंचते ही एक बड़ा दावा कर दिया कि चिराग पासवान जो है इस बार नीतीश कुमार को हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं इस बार तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे। साथ ही साथ उनके प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे और साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जेडीयू को उसकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। वहीं तारापुर में लोजपा ने चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया। चंदन सिंह जो सवर्ण समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि ये जेडीयू को झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है और इसलिए चंदन सिंह को उतारा गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण समुदाय से एक नेता को उतारा गया है और कहा जा रहा है कि तारापुर में चाहे वो एलजेपी हो या कांग्रेस हो, ये इस बात की कोशिश कर रही है कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो जेडीयू की तरफ ट्रांसफर ना हो। इसके लिए बाकायदा तमाम कोशिशें की जा रही है। तो चिराग पासवान अगले 10 दिन तक बोल रहे हैं कि वो दोनों विधानसभा में प्रचार करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर है लोजपा का वो है कुशेश्वर स्थान, क्योंकि वहां से अंजू देवी को टिकट मिला है। पासवान जाति की संख्या हजारों में है और वहां पर जो जितने वोट प्रतिशत मात्रा में चिराग पासवान को मिलेंगे उस आधार पर आने वाले वक्त में चिराग पासवान चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी के साथ डील करेंगे। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है अब चुनावी समर में कूद चुके हैं। दिल्ली से वो पटना पहुंच चुके हैं और अगले 10 दिन तक कुशेश्वर स्थान में, खास करके उसके बाद तारापुर में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। खासकर कुशेश्वर स्थान की राजनीति को अगर समझे तो ये काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और एक तरफ तेज प्रताप यादव ने वहां से कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान भी पूरे जोर शोर से कुशेश्वर स्थान में लग गए हैं। वहां से पासवान जाति की एक प्रत्याशी अंजू देवी को उतारा है। तो कुल मिलाकर कुशेश्वर स्थान का मामला जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन तारापुर में आरजेडी अभी भी मौजूद नजर आ रही है और जिस तरीके से एलजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी को उतारा है उसे साफ लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जेडीयू की परेशानी बढ़ने वाली है। और इस वक्त तेजस्वी यादव वहां जो गांव का दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे जेडीयू को अब कहीं ना कहीं डर लगने लगा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है नीतीश कुमार ने और बाकायदा बता दें कि वहां बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के भाई को बाकायदा अब जेडीयू में शामिल करा लिया गया और कहा जा रहा है कि इसके बाद वहां का जो कुशवाहा समाज है उसका एक मुश्त वोट जो है वो जेडीयू को मिल सकता है। तो
नीतीश कुमार की चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं और इसके लिए अब उन्होंने बाकायदा शकुनी चौधरी के बेटे और बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के छोटे भाई को जेडीयू में शामिल करवा रहे हैं। 19 अक्टूबर को बाकायदा वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों विधानसभा की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई। इसी बीच चिराग पासवान की आज एंट्री हो गई है। एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी इस बार तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि वो अपना जमानत भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए और ये दावा कर दिया है कि दोनों सीटों पर चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान दोनों विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहे हैं किस हद तक सफल हो पाते हैं, क्योंकि 2020 में जेडीयू को नुकसान भले ही पहुंचाया हो लेकिन मात्र एक विधायक उसकी जीत कर आए थे, जबकि 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। उसके पहले अगर बता दें हम तो 2005 में लोजपा को 29 सीटें मिली थी, 12% मत प्राप्त हुआ था। 2010 में अगर बात करें तो मात्र 3 सीटें एलजेपी को मिली थी। 2015 में 2 सीट मिली थी, जबकि वोट प्रतिशत जो था वो 4.83 था। 2020 में एक विधायक जीत कर आए लेकिन मत प्रतिशत बढ़ गया 2015 की तुलना में 5.86% जो है वो वोट मिला है चिराग पासवान को 2020 में। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कुछ स्थान से जो पासवान प्रत्याशी को उतारा है उन्हें किस प्रतिशत में जो है वोट मिलता है। इसी के आधार पर चिराग पासवान का आने वाले वक्त में सियासी किस्मत तय होगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।